कैसे हैं आप लोग? आप लोग खुशी होगी जानकर कि हिंदी का पेपर आज 10वीं का हुआ है, फाइनल चल रहा है एग्जाम, और आज हम उसका फर्स्ट शिफ्ट का OMR क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसको मिलाने वाले हैं। आप सभी आदमी जल्दी जल्दी जुड़िए और 100% आंसर के साथ अपना जो है पूरा बताइए स्कोर की कितना हुआ है, और कमेंट बॉक्स को आप लोग भर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो है सेट आज का ये ए है। आज हम सेट ए मिलाने वाले हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो 10वीं का हुआ है, तो आज हम इसको मिलाने वाले हैं। ध्यान से आंसर मिलाते रहिए। तो द का उच्चारण स्थानीय में कौन है? तो ये दंत द्वारा होता है, ठीक है। निम्न में कौन दंतोष्ठ्य ध्वनि है? तो यह जो है व द्वारा होता है, वह है। ई का उच्चारण स्थान है इसमें, तो ई का उच्चारण स्थान इसमें तालु है। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुरु कहते हैं इसको। निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो यह च है, अल्पप्राण व्यंजन। निम्नलिखित में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? इसको हर्ष स्वर कहते हैं। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घोष कहते हैं। केवल मुंह से बोलने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? इसको निर्नासुक कहते हैं। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो यह जो है ल है। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो इसके अंतर्गत जो है वो मूर्धन्य आते हैं। निम्न में कौन यन संधि का उदाहरण है? तो इसके अंतर्गत यद्यपि आएंगे। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ये अहंकार है। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो ये नयन है। सॉरी, इसमें नयन नहीं होगा, और नयन नारीश्वर नहीं, ये निश्चल होगा। जब एक व्यंजन को अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको द्वितत्व कहते हैं। लेने के देने पर ना मुहावरे का अर्थ, तो ये इसका मुहावरे का अर्थ है लाभ के बदले और उल्टे हानि हो जाती है, तो ये इसका सी हो जाएगा। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द, तो इसके लिए अपाद मस्तक होता है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो मुझे प्यास लगी है, तो ये गलत है। पाकिस्तान की हार हो गई, तो इसमें की होना चाहिए, तो गलत है। लाश जल गई, ये इसका सी नंबर होगा, लाश जल गए। आरंभ का विलोम शब्द क्या है? तो आरंभ का ये अंत होता है। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्तम का ये अधम होता है। पंडित का विलोम शब्द ये मूर्ख होगा। कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष का समास है? तो यह जो है संबंध समास है। तत्पुरुष का यह कुछ भाग होता है जिसमें संबंध आता है। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो यह बहुविधि है। गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाजार विशेष विशेषण है, तो बाजारू इसका हो जाएगा। नगर विशेषण का विशेषण बताना है, तो इसका ये नागरिक हो जाएगा। पर्वत विशेष का विशेषण है, तो इसका ये पर्वतीय हो जाएगा, ये ठीक है। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षा में जो है ये आ प्रत्यय है, ठीक है। डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो डाकू में इसका जो प्रत्यय होगा ये ओरी शब्द, देखिए ये सब तो नहीं होगा, ये ऊ हो जाएगा, ठीक है। डाकू में। हसोर में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ओर हो जाएगा। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो ये अब हो जाएगा। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो ये परि हो जाएगा। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो ये सु हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर होगा। घर का पर्यायवाची शब्द ये निकेतन होगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द प्रमोद होगा। गुरु चेला चीनी लोकोक्ति का समझ जाइए, तो इसका अर्थ ये होता है कि गुरु का जो ज्ञान होता है वो शिष्य से कम हो जाता है, तो शिष्य का जो ज्ञान है वो गुरु से बढ़ जाना, इसका बी हो जाएगा। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है कर्म कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया, ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। बुढ़िया का बहुवचन क्या है? तो बुढ़िया का जो बहुवचन है बुढ़िया, ये हो जाएगा। निम्न कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द का मतलब ये आईना होता है, बाकी सभी जो है इसमें वो गलत है। निम्न कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द ये चेष्टा है, बाकी सभी गलत है। अंकित मेला घूमने आया था, यह वाक्य किस काल से लिया गया? तो यह जो है भूतकाल से लिया गया, इसमें था है, देखिए। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण, तो प्रविशेषण के रूप में बहुत होगा। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अमरजीत सही लड़का है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह गुणवाचक का उदाहरण है। अंकिता अपने आप आ रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह सी निजवाचक। मेरे लिए यह अनजान नहीं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें अनजान नहीं हो, ये निश्चयवाचक का ही है। निम्न कौन तत्सम शब्द है? तत्सम ये सूर्य है, ठीक है।
निम्न कौन देशज यानी देसी शब्द है? तो ये खिचड़ी है, ये कीमत नहीं था। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये विशेषण पद का है। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह जो है ये व्यक्तिवाचक का है। निम्न कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो यह इसमें प्रोफेसर, ठीक है। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये तेल तो द्रववाचक हो जाएगा, ये द्रव का उदाहरण। निम्न कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? तो इसमें कर्मवाचक का मतलब जिसमें कर्म प्रधान होता है, तो अंजलि के द्वारा यह रोटी बनाई गई। आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो आजीवन ये नए समास का। नर इस पदों की संधि है, तो नरेश है ये। धरती कब तक घूमेगी, ये पाठ संबंधी क्वेश्चन है, तो ये राजस्थानी है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है, तो ये बी.आर. नारायण है। माँ शीर्षक में माजी पंगु की मौत को किस रूप में छुटकारा चाहती है? तो चाहती है कि प्राकृतिक रूप से वो मर जाए। नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै के अस्पताल में किस विभाग में बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो यह बहिरंग रोगी विभाग में था, ठीक है। द नोट्स बुक ऑफ माल्टे रोडिस ब्रिज के उपन्यास के लेखक हिरण मारिया रिल्के हैं। वन लता सेन नामक कृति को 1952 में किस ग्राम काव्य ग्रंथ के पुरस्कार द्वारा इसे प्रदान किया गया था? तो इसको जो है साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने निम्न में से कौन शीर्षक से ली गई है? तो यह जो है स्वदेशी से ली गई है। निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों का विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़े जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? तो यह हमारी नींद से। निम्न में कौन सम्मान कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो इनमें से सभी सम्मान इनको प्राप्त है। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा निम्न में कौन सा उपन्यास नहीं है? तो यह शेखर नहीं है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जनता को पाकुलों का भूख चढ़ाती है, तो ये क्या होता है? तो ये भूडोल होता है, बमुम्बर उठते हैं। कवि शिवनारायण पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो ये विलासिता पूर्ण है। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का चारों ओर फैलाव देखते हैं? तो ये है दास वृत्ति का। कवि ग्रंथ के अनुसार प्रेम का सिद्धांत वो एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ है, छल कपट तो नहीं है। कवि रसखान के पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम युगल का वर्णन किया गया, तो वो है दोहा चौपाई में, ठीक है। हर शोक में तय निहारो, यानी ये जो पंक्ति लिया गया है ये किस पाठ से लिया गया? तो ये राम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था वो अहिंसा और सत्याग्रह। नवद खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर जाती है? तो यह जो है संगीत के स्वर के ही जाती है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, ये बोलता है किस कविता के लेखक द्वारा लिखा गया है? ये विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ है? तो यह अशोक वाजपेयी जी का है। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो जानते हैं कि लखनऊ में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन पाठ से अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो ये प्रतिभाशाली मनुष्यों की है। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गोरख जो बलिया है उत्तर प्रदेश यूपी में। नागर लिपि शीर्षक पाठ से कहाँ से लिया गया? तो यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून काटे जाने की जो प्रवृत्ति किसकी निशानी है? तो ये मनुष्यता की उसको याद दिलाती है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं के समानता को मैक्स मुलर किसने अवगत कराया? तो इसको जो है सर विलियम जोन्स ने इसको अवगत कराया था। नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम? तो ये रत्नावती शर्मा है। रत्नावती नहीं, ये लीलावती शर्मा है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताया? तो ये जाति प्रथा को बताया। सुपर किसको कहते हैं? तो सुपर ड्राइवर को बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 में, ये ठीक है। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो बच्चा को कहते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो ये रामविलास शर्मा की है। अपरिहार्य का शब्द का अर्थ क्या होता है? इसे जिससे छोड़ा न जा सके। साजात वृत्ति का अर्थ है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। अब इधर देखिए, आदला का जो आदलेख है उसका क्या अर्थ है? तो अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख होता है। उर्वशी के रचनाकार? तो ये रामधारी सिंह दिनकर है। सारस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तीतर के नाम से जाना जाता है। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार जिनानंद दास जी है। शिक्षा और संस्कृति के ये महात्मा गांधी को देते हैं। बहादुर शीर्षक की विधा क्या है? तो ये कहानी है। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। तो दोस्तों सेट ए का हमने क्वेश्चन किया, आप लोग जल्दी से इसे मिलाइए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।